हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर जो झील स्थित है उनके बारे में। तो मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने सबसे पहले जो झील है जिसका नाम है बड़खल झील। क्या नाम है झील का? बड़खल झील है। और ये झील जो है ये कहां पर स्थित है? ये झील स्थित है फरीदाबाद के अंदर। कहां पर स्थित है ये? फरीदाबाद जिले के अंदर ये झील स्थित है। और जो ये झील है इसी झील को क्या बोला जाता है? किस प्रकार की ये झील है? ये है वेटलैंड झील। किस प्रकार की लेक है ये? वेटलैंड झील है ये। और कहां पर स्थित है ये? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कब इसको बनाया गया था? 1947 के अंदर 1947 में बड़खल झील का गठन निर्माण किया गया था। कितने एरिया में फैली हुई है ये? इसका एरिया कितना है? इसका जो फैलाव है ये लगभग 206 एकड़ के अंदर फैली हुई है। और एक विशेषता क्या है इस झील की कि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। जो सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं वो कौन सी झील पर आते हैं? बड़खल झील के अंदर, जो कि कहां पर स्थित है ये? फरीदाबाद जिले के अंदर ये झील स्थित है। और जो ये फरीदाबाद है इसके अंदर जो अन्य झील है, जैसे कि यहाँ पर और कौन सी झील है? धोज झील है। ये झील भी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और कौन सी है? म्यूर झील। म्यूर झील कहां पर स्थित है ये? म्यूर झील भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद यहां पर एक बड़वाली झील है। क्या नाम है झील का? बड़वाली झील। बड़वाली झील भी किस जिले के अंदर स्थित है ये? फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेड लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड लेक जिसको बोला जाता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? मृत झील या फिर खूनी झील भी जिसको बोला जाता है। खूनी झील किस झील को बोला जाता है? बड़वाली झील को बोला जाता है या डेड लेक बोला जाता है। और ये कहां पर स्थित है? फरीदाबाद जिले के अंदर ये स्थित है। और एक झील जो सबसे महत्वपूर्ण है फरीदाबाद के अंदर स्थित है, तो ये झील कौन सी है? सूरजकुंड झील है। कौन सी झील है ये? सूरजकुंड झील, जो फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण झीलों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। जिसका जो निर्माण है, जो ये सूरजकुंड झील है, जिसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था सूरजपाल तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? सूरजपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब निर्माण करवाया गया था? लगभग 11वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। जो फरीदाबाद जिला है, फरीदाबाद जिसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी बोलते हैं। क्या बोला जाता है फरीदाबाद को? फरीदाबाद को बोला जाता है औद्योगिक नगरी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है, जिसके कारण से इसको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। और ये एरिया के आधार पर क्या है? सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा है। और इसका जो एरिया है वो लगभग कितना है? इसका एरिया 741 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। और इसी फरीदाबाद को किस नाम से भी जाना जाता है? मलिन नगरी, यानी कि एक मैली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार फिर इसको ओवरव्यू करते हैं बड़खल झील या फरीदाबाद के बारे में। जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद जिसको मलिन नगरी भी कहा जाता है, जिसको औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, और इसका जो एरिया है सबसे छोटा एरिया है।
और पूरे ये सबसे छोटा जिला भी है। फरीदाबाद के अंदर झील है जिसका नाम क्या है, धोध झील झील है। म्यूर झील भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। बड़ वाली झील जो कि फरीदाबाद के अंदर स्थित है, जिसको डेड लेक के नाम से या खूनी झील के नाम से या मृत झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर बड़खल झील है। बड़खल झील जो कि एक किस प्रकार की झील है, वेटलैंड झील है, जो कि कब स्थापित की गई थी, 1947 में इसका निर्माण किया गया था। एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 206 एकड़ में ये झील फैली हुई है। और एक विशेष क्या है इसके अंदर, इसकी विशेषता क्या है, विशेष ये है कि इस झील पर सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जो यहाँ पर ये बड़खल झील है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो अरावली की पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी से ये घिरी हुई है। कौन सी झील अरावली की पहाड़ी से घिरी हुई है, तो बड़खल झील अरावली की पहाड़ी से घिरी हुई है। अब हम बात करते हैं अन्य जिले के अंदर स्थित जो अन्य झीलें हैं उनके बारे में। हम बात करने लग रहे हैं अब गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम, गुरुग्राम जिसका गुरुग्राम से पहला नाम क्या था, गुड़गांवा था, और गुड़गांवा से पहला नाम ही क्या था, गुरुग्राम था। जिसका जो ये नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, या चेचक की जो माता कहलाती है उसका मंदिर यही है, यानी कि इसी मंदिर को, जो शीतला माता का मंदिर है, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, चेचक की माता का मंदिर भी बोलते हैं। और ये जो मंदिर है 1991 में हरियाणा सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया था। और जिसका जो हेड होता है या जो इसका चेयरमैन होता है वो कौन बनता है, हमेशा सीएम बनता है। तो गुरुग्राम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुल्तानपुर झील है। कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील है। कहां पर स्थित है ये, गुरुग्राम के अंदर स्थित है ये जो सुल्तानपुर झील है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और क्या खासियत है ये पक्षी विहार है। जो सुल्तानपुर झील है वो क्या है, ये एक पक्षी विहार है, जिसकी घोषणा कब की गई थी, 1971 में ये घोषणा की गई थी कि जो सुल्तानपुर झील है वो क्या रहेगा, एक प्रकार का पक्षी विहार रहेगा। पक्षी विहार की जो खोज है वो किसने की थी, पक्षी विहार की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये खोज की गई थी पीटर जैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर जैक्सन के द्वारा पक्षी विहार की खोज की गई थी। 1971 में यह घोषणा की गई थी। और यदि बात करें जो ये पक्षी विहार है, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये पक्षी विहार जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सलीम अली ने। इनका बहुत ही ज्यादा योगदान इसकी स्थापना करवाने में रहा है। और जो ये सुल्तानपुर झील है, 1991 में 1991 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। क्या किया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और उससे पहले यदि हम बात करें 1972 में, 1972 में जो सुल्तानपुर झील थी ये किसके लिए आरक्षित की गई थी, जो जलीय जीव थे, जलीय जीवों के लिए इसको क्या किया गया था, आरक्षित किया गया था 1972 में। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो हम वापस आते हैं 1991 में, इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, इसको बना दिया गया था। और इसकी खासियत क्या है सुल्तानपुर झील की, सुल्तानपुर झील की खासियत है कि सबसे ज्यादा जो पक्षी है वो कौन सी झील पर आते हैं, सबसे ज्यादा पक्षी कौन सी झील पर आते हैं, सुल्तानपुर झील पर आते हैं। सबसे ज्यादा पक्षी यहां आते हैं, कौन सी झील पर, सुल्तानपुर झील पर।
सबसे ज्यादा पक्षी यहाँ पर आते हैं। और पक्षियों में भी बात करें, जो विशेष पक्षी है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइबेरियन सार्स बोलते हैं। साइबेरियन सार्स जिसको बोला जाता है। जो सारस है वो कहां से आता है, साइबेरिया से आता है, जो इस झील की एक महत्वपूर्ण खासियत है। अब यदि हम गुरुग्राम के अन्य झीलों के बारे में बात करें, तो यहां पर गुरुग्राम के अंदर जो अन्य झील है वो कौन सी हो सकती है, दमदमा झील। कौन सी झील, दमदमा झील। दमदमा झील भी किस जिले में स्थित है, ये गुरुग्राम के अंदर गुड़गांव में स्थित है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील हरियाणा की दमदमा, यानी कि याद रखने के लिए दबदबा बोल सकते हैं, दबदबा झील, जिसका झीलों में क्या हो, दबदबा हो। किसके आधार पर, अपने बड़ेपन के आधार पर, कि सबसे बड़ी जो झील है हरियाणा की वो कौन सी है, दमदमा है। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर ही जो अन्य झील है जिसको हम क्या बोलते हैं, खलीलपुर बोलते हैं। खलीलपुर झील भी, या फिर अन्य जो झील है बसई, बसई झील भी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। दमदमा झील का यदि हम एरिया के बारे में बात करें, तो ये लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई झील है। दमदमा जो झील है वो कितने एरिया में फैली हुई है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। और हमने बड़खल झील के बारे में बात की थी, उसका एरिया कितना था, 206 एकड़ के लगभग उसका एरिया था। और गुरुग्राम के अंदर जो दमदमा झील है उसका एरिया कितना है, 3000 एकड़ के आसपास ये झील फैली है, और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील हरियाणा की कौन सी है, दमदमा झील है। उसके बाद यहां पर और विशेष क्या है गुरुग्राम के अंदर, यहां पर है सोहना के अंदर, गुरुग्राम का जो एक एरिया है जिसका नाम क्या है, सोहना है। यहां पर एक झील, चश्मा है जिसको क्या बोलते हैं, गर्म पानी का चश्मा। गर्म पानी का चश्मा जिसको कहा जाता है, कहां पर स्थित है ये, सोहना के अंदर स्थित है। और ये इसकी खासियत क्या है, ये क्यों विशेष है, क्योंकि यहां पर इस पानी के अंदर जो सल्फर है, सल्फर की मात्रा ज्यादा मिलती है, सल्फर की ज्यादा मात्रा मिलती है। सल्फर की ज्यादा मात्रा जो सोहना के अंदर गर्म पानी का चश्मा है उसके अंदर ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। और यदि हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, तो इसका टेम्परेचर जो सामान्यतः रहता है 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 56-57 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। और इसके अंदर जो सल्फर पाई जाती है, या जो गर्म पानी का ये चश्मा है, वो किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है, जो चर्म रोग होते हैं उनका इलाज करने में, या उनके लिए फायदेमंद रहता है। चर्म रोग के अंतर्गत इस चश्मे में स्नान करने पर क्या होता है, उसके रोग ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो चश्मा है, इस चश्मे के अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा पाए जाने के कारण ये चर्म रोगों के लिए फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी जानकारी इन झीलों के बारे में कैसी लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। मिलते हैं जल्द अन्य झीलों के बारे में जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।